कि तमाम सीटों पर उत्साह है, तो उसी को लेकर बगावत की सुर भी उतनी ही तेज नजर आ रही है जितना उत्साह है। तो इसको लेकर आप एक जिले के मुखिया की जिम्मेदारी दी है, किस प्रकार से मतलब आपकी तैयारियां चल रही है? क्या कोई सामंजस्य बैठ रहा है या विरोध कहीं ऐसा ना हो कि आपको बड़ा नुकसान पहुंचे? जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि हमारी भाजपा का परचम लहराया जाएगा, वहाँ अनूपगढ़ में इस समय जो बगावत के सुर है वो उसका खामियाजा भी भाजपा भुगत सकती है। और जहाँ तक शिमला जी की बात है, वो भी हमारे प्रयास चल रहे हैं, उन्हें भी हम साथ लेके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी संतोष बावरी ने नामांकन आज दर्ज करा दिया है और आप देख सकते हैं इस समय एसडीएम कार्यालय के बिल्कुल सामने मेरे साथ मौजूद है जिला अध्यक्ष शरणपाल सिंह जी। इनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार जिले में स्थितियां हैं और जो गंगानगर जिले में व अनूपगढ़ नया जिला बनने में 6 विधानसभा सीटें उन पर किस प्रकार की स्थिति है। शरणपाल सिंह जी, सबसे पहले तो आज नामांकन भरा गया है संतोष बावरी का, आप यहाँ पर पहुँचे हो, किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार की तमाम चीज़ें? हमारे गंगानगर जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र में नामांकन का दाखिल हो चुका है और 1 विधानसभा कर्णपुर का 6 तारीख को नामांकन होगा। और 5 नामांकन भरने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से जनता के अंदर उत्साह है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, एक परिवर्तन की धारा पूरे प्रदेश भर में और हमारे ज़िले में चल रही है, जिससे मैं दावे एक निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुत बड़े मार्जिन के साथ बहुमत सरकार बना रही है। बिल्कुल शरणपाल सिंह जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि तमाम सीटों पर उत्साह है, तो उसी को लेकर बगावत की सुर भी उतनी ही तेज नजर आ रही है जितना उत्साह है। तो इसको लेकर आप एक जिले के मुखिया की जिम्मेदारी दी है, किस प्रकार से मतलब आपकी तैयारियां चल रही है? क्या कोई सामंजस्य बैठ रहा है या विरोध कहीं ऐसा ना हो कि आपको बड़ा नुकसान पहुंचे? नहीं, हमारा देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम समर्पित कार्यकर्ता हैं, सभी समर्पित कार्यकर्ता हैं, एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं और हमारा एक मिशन को लेकर हम सभी काम कर रहे हैं अपने देश के विकास के लिए, और सभी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखते हुए विकास कार्य चल रहा है। उस नाते हम एक विचारधारा से बंधे हुए हैं, उसी नाते हम जो भी हमारे कोई बगावत करते हुए या कोई अपना काम कर रहा है तो उसे हम मनाने का काम कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है हम सभी साथी हमारे साथ रहेंगे। सर, अनूपगढ़ विधानसभा में जहां आज आप खड़े हो, उस विधानसभा में जो स्थितियां हैं वो अलग नज़र आ रही है, क्योंकि संतोष बावरी पर भारतीय जनता पार्टी ने दाव खेला है। वहीं आपकी पूर्व विधायक शिमला बावरी इस समय बगावत कर निर्दलीय इन्होंने ताल ठोक दिया है। क्या नहीं लगता आपको, जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि हमारी भाजपा का परचम लहराया जाएगा, वहाँ अनूपगढ़ में इस समय जो बगावत के सुर है वो उसका खामियाजा भी भाजपा भुगत सकती है? देखिए, हर बार हर राजनीतिक चुनावों में परिस्थितियां चेंज होती हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ही ऊर्जावान महिला बहन संतोष जी को इस चुनाव में उतारा है। और आपने भी देखा होगा, सारी जनता ने देखा है, इस क्षेत्र की जनता ने देखा है किस तरह से लगातार विधानसभा में एकमात्र ऐसी महिला हैं जिसने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पूछे, विधानसभा में एक रिकॉर्ड बनाया है। मैं कहता हूँ, एक घर से निकलकर 5 साल पहले जिस महिला को माइक पकड़ने में दिक्कत आ रही थी, आज वो महिला इतनी लोगों के स्नेह प्यार के साथ इतनी आगे बढ़ चुकी है और जनता इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहती है। उससे आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसमें हमारी बहन संतोष विधायक बनकर इस क्षेत्र का विकास बड़ी तेज़ी से करेगी। इसलिए जनता भी उस चीज़ को समझ चुकी है और जो जनता के मन में परिवर्तन है, जो कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है, युवाओं के साथ धोखा किया है और दलित अत्याचार किए हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार किए हैं, उसके कारण जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। इसलिए निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विधायक बनने जा रहा है और हमारे पूरे प्रदेश भर में बहुत बहुमत के साथ सरकार आ रही है। शरणपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी दावेदार टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन टिकट तो किसी एक को मिलना होता है। अब भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सभा का आयोजन हुआ, वहाँ पर आपके अन्य दावेदार नजर नहीं आए, वो अभी भी कोसों दूर है। क्या एक जाजम पर आ जाएंगे या फिर क्या स्थितियाँ रहेंगी? नहीं, बिल्कुल। आज आपने देखा होगा कई दावेदार साथ में थे, सभी दावेदारों ने खुल के बोला कि टिकट तो एक को मिलनी है, क्योंकि हमारे हम समर्पण की भावना है, हम एक मिशन को लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए कहीं भी कोई द्वेष भावना और किंतु परंतु कहीं किसी दावेदार में नहीं है, सभी साथ लगेंगे। और जहाँ तक शिमला जी की बात है, वो भी हमारे प्रयास चल रहे हैं, उन्हें भी हम साथ लेके आएंगे। सर, अब अंतिम सवाल है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। शरणपाल जी, ज़िले की आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि आपके सामने भी एक ये बड़ी चुनौती मान सकते हैं कि पहली बार आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है, तो आपको भी कहीं न कहीं साबित करना पड़ेगा 6 सीटों पर किस प्रकार का प्रभाव रहता है। ये आला कमान की नज़रें आप पर भी है, तो इसका किस प्रकार से असर रहेगा, क्या कुछ कहना चाहोगे सर? मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं इतना जो उत्साह में देखने में आ रहा है ना, और जो परिवर्तन का मन बन चुका है,
उसके कारण निश्चित रूप से 6 की 6 विधानसभा जीतने जा रहे हैं हम, और रिकॉर्ड तोड़ बहुमत आएगा पूरे प्रदेश भर में। आप देखेंगे आने वाले समय में कांग्रेस 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। शुक्रिया जिलाध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। तो ये थे हमारे साथ जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह जी। शरणपाल सिंह जी ने कहा है कि राजस्थान में इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आएगी, लेकिन अगर जहां इनको 6 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी है तो वहाँ जिलाध्यक्ष जी का कहना है कि 6 विधानसभाओं में हम भाजपा का परचम लहराएंगे। लेकिन ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि जिस ओर भाजपा इतनी मजबूती और इतने विश्वास के साथ दावे कर रही है, वहीं राजस्थान की सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर यहाँ पर मजबूती बता रही है। तो वहीं अनूपगढ़ को जिला बनाने की तमाम चीज़ें भी कहीं ना कहीं कितना असर करेगी, ये तमाम चीज़ें तो अब सामने आएगी, उसका इंतजार हमें भी और आपको भी। हमारे साथ केल नायक मौजूद हैं। केल नायक साहब, क्या कुछ समीकरण लग रहे हैं? टिकट से आप चूके, टिकट आपकी कटी, लेकिन फिर भी कितना उत्साह नज़र आ रहा है? उत्साह बहुत अच्छा है, और अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कमल खिलेगा, मैं यही कहना चाहूँगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हमारी यशस्वी प्रणेता प्रधानमंत्री जो योजनाएं और जो कार्य किए थे वो आम जन के लिए बहुत अच्छे थे, और आम जन अच्छे से आज समझ गया है, और अब की बार कमल का फूल खिलेगा और अच्छे बहुमत से सरकार बनेगी। तो अभी भी आपके जो साथी जो टिकट की मांग कर रहे थे, अभी तक वो आपसे कोसों दूर है, अभी तक वो आएंगे मंच पे या फिर उनकी नाराजगी रहेगी? नहीं, वो आएंगे, बिल्कुल आएंगे, अभी आगे ना आ गए और आएंगे, आगे भी आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, ठीक है, और सरकार बनेगी और अवश्य बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्रिया केल साहब। तो देख